Dear students, all of you are welcome again in my YouTube channel विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। प्रिय छात्रों, पुनः आप सभी का हमारे इस विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में के चैनल में स्वागत है। पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th के 5th लेसन द एलिंग प्लैनेट्स द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। बीमार ग्रह हमारी पृथ्वी और हरियाली आंदोलन का की भूमिका या हरियाली आंदोलन का योगदान, इसमें लेखक ने बताया है, लेखक इसके नानकी पालकीवाला ने बताया है कि कैसे हमारी पृथ्वी बीमार होती जा रही है। और पिछले पैराग्राफ में देखा था कि हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था के 4 आधार हैं। वह हैं आधार फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स। दीज आर दी बेसिस ऑफ दी होल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 चीज़ें जो हैं, 4 व्यवस्था जो हैं, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के आधार हैं। बिना इनके दुनिया की अर्थव्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। हमें भोजन संभव नहीं, प्राणी भोजन संभव नहीं है। तो ये केवल हमें भोजन ही नहीं देते हैं, देखेंगे इसके आगे हम यहाँ से। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, हमको भोजन देने के अतिरिक्त, इन एडिशन टू मैंने के अतिरिक्त, इन स्पाइट ऑफ दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स। हमें भोजन सप्लाई करने के अलावा ये चारों चीज़ें, कौन चीज़ें? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, अर्थात मछली पालन, जंगल, घास के मैदान और फसल जिसमें हमारी खेती होती है, ये चारों चीज़ें केवल हमें भोजन ही सप्लाई नहीं करती हैं, बल्कि जो है इसके अलावा भी जो है प्रोवाइड वर्चुअली, वास्तव में, वर्चुअली मैंने वास्तव में, आप कोर्स ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री, उद्योगों के लिए कच्चे माल की सप्लाई करती हैं। फॉर इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल्स माने कच्चा माल, कच्चा पदार्थ हमें इन्हीं चारों चीज़ों से मिलता है उद्योगों के लिए। अर्थात अगर ये कमज़ोर होंगे तो हमारे उद्योग धंधे भी कमज़ोर हो जाएंगे, ये नष्ट होंगे तो हमारे उद्योग धंधे भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे उद्योगों का जो कच्चा माल है वो यही 4 चीज़ें चारों क्षेत्र प्रदान करते हैं। एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्राइव्ड सिंथेटिक्स, केवल रासायनिक और पेट्रोलियम को छोड़ करके, क्योंकि ये पेट्रोलियम और रसायन से बने कृत्रिम पदार्थ को छोड़ करके बाकी सभी उद्योगों के लिए कच्चा माल यही 4 क्षेत्र प्रदान करते हैं। 4 क्षेत्र मतलब वही फिशरीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड्स ही सभी उद्योगों को जो है एक कच्चा माल प्रदान करते हैं, कच्चे माल की सप्लाई करते हैं। अर्थात ये हमें भोजन ही नहीं देते हैं बल्कि उद्योगों का आधार हैं। यदि केवल जो है मिनरल्स और पेट्रोलियम को छोड़ दिया जाए तो सभी उद्योगों को कच्चा माल यही चीज़ें प्रदान करती हैं। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में, लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में, दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग ऑन अनसस्टेनेबल लेवल। दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में मानव ने इतना उनका शोषण किया है, क्लेम किया है, अर्थात मानव ने इन चारों क्षेत्रों का इतना शोषण किया है, इतना उनका उपभोग कर लिया है कि ऑन दीज सिस्टम्स, इन सिस्टम में, इन चारों क्षेत्रों में इतना उपभोग किया है, आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, कि वह अपूरणीय स्तर तक पहुँच गए। अर्थात इनको जो है बनाए रखना असंभव हो रहा है, अस्थायी रहने योग्य नहीं बचे हैं, अर्थात वे जो है क्षीण होते जा रहे हैं। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, एक ऐसे बिंदु पर इन चारों चीज़ों का उपभोग पहुंच गया है कि जहां से उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्षीण होने लगती है, अर्थात प्रोडक्टिविटी घटने लगती है, उनकी उत्पादन क्षमता घटने लगती है। अर्थात दुनिया के लोगों ने इन चारों क्षेत्रों का इतना दोहन कर लिया है कि उनकी जो है प्रोडक्टिविटी या उनकी उत्पादन क्षमता घटने लगी है। व्हेन दिस हैपेंस, और जब ऐसा होता है, अर्थात इन चारों क्षेत्रों की जो उत्पादन क्षमता घटती, प्रोडक्टिविटी घटती है, फिशरीज कॉलैप्स, मछली पालन ढह जाता है,
अर्थात मछली जब इतना हम लोग पकड़ लेंगे, समुद्र की मछली ख़त्म हो जाएंगी तो मछली पालन ढह जाएगा, मछली उद्योग धंधा बंद हो जाएगा। फॉरेस्ट डिसअपीयर, जंगल गायब हो जाएंगे। ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड्स, और जो घास के मैदान होंगे वह जो है कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? वीरान रेगिस्तान में, वीरान मरुस्थल में, बंजर में बदल जाएंगे। अर्थात जो है घास के मैदान वीरान बैरन में, वेस्टलैंड में बदल जाएंगे। बैरन वीरान होता है, वेस्टलैंड डिजर्ट रेगिस्तान में। एंड क्रॉपलैंड्स डिटेरियोरेट, और हमारे फसलों की ज़मीन जो जिसमें लोग फसल उगाते हैं वो ज़मीन जो है छीड़ हो जाती है, उनकी उत्पादन क्षमता घट जाएगी। इन ये प्रोटीन कॉन्शस एंड ए प्रोटीन हंग्री वर्ड, इन ये प्रोटीन कॉन्शस अर्थात बहुत से लोग जो है, जो दुनिया के लोग हैं वो उनमें से बहुत से प्रोटीन के प्रति जो है बहुत सचेत हैं, प्रोटीन लेने के प्रति बहुत जागरूक हैं कि उन्हें प्रोटीन लेना चाहिए। और प्रोटीन कहाँ से मिलती है? इन्हीं चारों चीज़ों से मिलेगी, अर्थात फिशरीज से मिलेगी, ग्रासलैंड से मिलेगी और क्रॉपलैंड से मिलेगी। इन ये प्रोटीन कॉन्शस एंड प्रोटीन हंग्री बर्ड, और प्रोटीन की जिनके अंदर कमी पाई जाती है, प्रोटीन पर भूखे हैं अर्थात जिनको प्रोटीन मिलती नहीं है, दोनों प्रकार के दुनिया के लोग जो है ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, अर्थात दोनों प्रकार के लोग जो हैं मछलियों का बहुत अधिक मात्रा में जो है पकड़ते हैं। ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, प्रत्येक दिन देखते हैं कि जो प्रोटीन पर सचेत हैं अर्थात प्रोटीन लेने पर जागरूक कि उन्हें प्रोटीन लेना चाहिए, और जिनको प्रोटीन मिलती नहीं वो भी जागरूक कि उनको प्रोटीन लेना चाहिए। तो दोनों प्रकार के लोग दुनिया में ओवर फिशिंग कर रहे हैं, मछलियों को बहुत पकड़ रहे हैं, समुद्री मछली बहुत पकड़ रहे हैं। इन पुअर कंट्रीज, गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोकर फायरवुड फॉर कुकिंग, और गरीब देशों में, इन पुअर कंट्रीज गरीब देशों में लोकल फॉरेस्ट माने जो स्थानीय जंगल होती हैं, लोकल फॉरेस्ट माने स्थानीय जंगल हैं, आर बीइंग डेसिमेटेड माने उनका विनाश किया जा रहा है, अर्थात जंगलों की लकड़ी काट करके जो उनका दोहन किया जा रहा है गरीब देशों में। क्यों उनकी लकड़ी क्यों काटी जा रही है? इन ऑर्डर टू प्रोकर फायरवुड माने ईंधन की लकड़ी प्राप्त करने के लिए, फार कुकिंग भोजन पकाने के लिए। गरीब देशों के लोग जो हैं, क्योंकि वहाँ गरीब लोग बसते हैं, वहाँ जो है कोई गैस का प्रयोग नहीं होता, कोई अन्य सामग्रिक प्रयोग खाना पकाने के लिए नहीं होता है, किसी अन्य साधन प्रयोग, और वो क्या प्रयोग करते हैं? जंगल की लकड़ी प्रयोग करते हैं। तो इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, इसलिए गरीब देशों के लोग जो हैं अपने आसपास के जंगलों को विनाश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुकिंग के लिए ईंधन प्राप्त करना होता है, इसलिए जंगलों को विनाश कर रहे हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों में, दुनिया के कुछ स्थानों में फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, इसलिए ईंधन की लकड़ी इतनी एक्सपेंसिव होती जा रही है कुछ देशों में, कुछ स्थानों पर, क्योंकि वहाँ जंगल समाप्त हो रहे हैं और ईंधन के लिए, भोजन पकाने के ईंधन के लिए जंगल की लकड़ी का ही प्रयोग होता है। इसलिए सो इन सम प्लेसेस देयर आर मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव एंड इन दोज प्लेसेस वेयर द फॉरेस्ट आर कट इन such condition the firewood has become so expensive, the firewood has become so costly, जो ईंधन की लकड़ी इतनी कॉस्टली हो गई है, that what goes under the pot, कि जो भोजन में डाला जाता है, जो भोजन के लिए बर्तन में डाला जाता है, now cost more than what goes inside it, वो उससे अधिक कीमती होता है जो इसके पकाने में लगता है। अर्थात जो है यहाँ कहना चाहता हूँ, मुहावरे के रूप प्रयोग किया है, what goes under the pot नाउ कास्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, अर्थात जो कुछ हम भोजन पकाने के लिए प्रयोग करते हैं वो अधिक कीमती होता है भोजन की सामग्री से, अर्थात भोजन के लिए जो हम अनाज प्रयोग करते हैं उससे अधिक कीमत जो है उसको उसके ईंधन की होती है। यहाँ का यही अर्थ देखिए, इन सम प्लेसेज मैंने कुछ स्थानों पर फायरवुड हैज बिकम सो एक्सपेंसिव, फायरवुड माने ईंधन की लकड़ी, ईंधन जो इतना महंगा हो गया है, दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कास्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट, अर्थात जो बर्तन के अंदर डाला जाता है उससे ज़्यादा कीमत उसकी होती है जो बर्तन के नीचे डाला जाता है,
अर्थात बर्तन नीचे क्या डाला जाता है, ईंधन डाला जाता है। बर्तन में नीचे पकाने के लिए जो है, बर्तन पकाने के लिए, बर्तन में रखे हुए सामग्री पकाने के लिए नीचे ईंधन डाला जाता है चूल्हे में जो है। तो वही कह रहा है व्हाट गोज अंडर द पार्ट नाउ कास्ट मोर देन, अधिक कीमती होता है बर्तन के नीचे लगाए जाने वाले ईंधन की। व्हाट गोज इनसाइड इट, जो इस बर्तन में डाला जाता है, अर्थात बर्तन में पकाने के लिए जो सामग्री डाली जाती है उससे अधिक कीमत उसके नीचे लगाए जाने वाले उपयोग किए जाने वाले ईंधन की होती है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्टेज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शंस। देखिए, तो सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्टेज, जहाँ तक गर्म क्षेत्रों के जंगलों का संबंध है, क्योंकि गर्म क्षेत्रों में ही अधिक जंगल पाए जाते हैं, ठंडे क्षेत्रों में जंगल नहीं पाए जाते हैं। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जहाँ तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जंगल का संबंध है। इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स, इस संबंध में डॉक्टर मेयर्स के शब्दों में, डॉक्टर मेयर्स सेज अबाउट द फॉरेस्ट दैट विच आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एरियाज। डॉक्टर मेयर्स कहते हैं उन जंगलों के बारे में जो ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, और ये जो है, ये जंगल जो होते हैं ये क्रमिक विकास के शक्ति स्रोत होते हैं, अर्थात ये विकास के शक्ति स्रोत होते हैं। सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ फेज एक्सटिंक्शन, और इन जंगलों में बहुत सी प्रजातियाँ, अनेक प्रकार की पौधों की प्रजातियां यहाँ तात्पर्य है। सेवरल स्पेसीज, किसकी प्रजातियाँ? स्पेसीज, पौधों प्रजातियाँ ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन में लुप्त प्राय हो रही हैं एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शंस, माने इन पेड़ पौधों, जंगली पेड़ पौधों की कटान से जो है बहुत सी पेड़ पौधे की प्रजातियाँ, सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ माने इन पेड़ पौधों के जीवन की प्रजातियाँ जो हैं फेस एक्सटिंक्शन माने वो लुप्त प्राय का सामना करना पड़ रहा है उनको एज ए रिजल्ट ऑफ इस डिस्ट्रक्शन, उनके विनाश के कारण, इन जंगल की कटाई के कारण, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जंगलों की कटाई के कारण जो है जिन जंगलों में पाई जाने वाली पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां लुप्त प्राय का सामना कर रही हैं या वे लुप्त प्राय होती जा रही हैं। इन दिस वे द ऑथर सेज हियर देयर आर इन सो सच मेजर द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैपन दैट देयर आर मेनी सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज हैज बीन डिसअपीयरिंग माने वो गायब हो रही हैं, अर्थात लुप्त प्राय होती जा रही हैं। प्लीज सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट हैज़ बीन बेल्सेड, बहुत अच्छा ही कहा गया है, पैसिव में सेंटेंस है। इट हैज़ बीन बेल्सेड, बहुत अच्छा ही बताया गया है, दैट फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड, कि जंगल मानव से पहले आते हैं, अर्थात जब मनुष्य के जन्म लेने से पहले जंगल आ जाते हैं। सृष्टि की, मनुष्य की रचना से पहले ही जंगल पृथ्वी पर या ग्रह पर आ जाते हैं। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रोसीड मन पहले पैदा होते हैं। मैनकाइंड किससे पहले? मानव जात से पहले जंगल पैदा होते हैं दुनिया में। डीजर्ट्स फॉलोज, और जब मनुष्य मरता है उसके बाद जो है रेगिस्तान आ जाते हैं, अर्थात डीजर्ट फॉलोज, उसके बाद जो है रेगिस्तान हो जाते हैं, अर्थात मनुष्य जो है रेगिस्तान से आने से पहले विनाश हो जाता है, उसका विनाश पतन हो जाता है, अर्थात जो है मनुष्य जो है मरने से पहले यहाँ रेगिस्तान को उनको वीरान बना देता है। द वर्ड्स अनसीन्ड पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres ए ईयर। द वर्ड्स अनसीन्ड पैट्रिमनी, दुनिया की प्राचीन जो पैतृक संपदा है, हमारी जो है विरासत है, हमें जो विरासत के रूप में प्राचीन काल से दुनिया ने दिया है। द वर्ड्स अनसीन्ड पैट्रिमनी, पैतृक संपदा जो हम अपनी हेरिटेज में प्राप्त करते हैं, अर्थात हमें जो हेरिटेज के रूप में, पैतृक विरासत के रूप में दुनिया ने हमें प्रदान किया है। आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट माने गर्म क्षेत्र के जंगलों का, अर्थात हमारे पूर्वजों ने हमें गर्म क्षेत्र जंगलों के रूप में बहुत बड़ी विरासत प्रदान किया है। इज नाउ इरोडिंग, अब वो विनाश हो रहा है, इरोड हो रहा है, उनका क्षय हो रहा है। एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres ए ईयर, एक साल में 40 मिलियन अर्थात 4-5 लाख मिलियन, 4-5 लाख, एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 40 मिलियन में, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 40 मिलियन में 4 करोड़ 4-5 करोड़ मिलियन, जो 4-5 करोड़ जो है एकर्स
जंगल का एक साल में सफाया हो रहा है। फिर से देख लेंगे। द वर्ड्स अनसींट मैटिपनी ऑफ टॉकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स ए ईयर। 40 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 मिलियन में 100 लाख, अर्थात 4-5 अरब मिलियन हो जाएगा ये। द वर्ड्स अनसीन मैटिपनी टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 4 and 50 मिलियन एकर्स ईयर। एक साल में 4 से 5 अरब एकड़ के जंगल जो है नाश हो रहा है, जो हमें विरासत के रूप में मिला है, उसका एक साल में 4-5 अरब मिलियन एकड़ जो है जंगल विनाश हो रहा है। एंड द ग्रोविंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग, जलाने के लिए डंग का प्रयोग, जलाने के लिए गोबर का प्रयोग, अर्थात ईंधन के रूप में गोबर का प्रयोग। एंड द ग्रोविंग यूज, बढ़ता जा रहा है किसका, डंग फॉर बर्निंग, जलाने के लिए ईंधन का प्रयोग इतनी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। डिप्राइव द सोल, जिससे मिट्टी हमारी वंचित हो रही है। डिप्राइव यानी वंचित होना, क्या मिट्टी हमारी पृथ्वी की, हमारी भूमि की जो उपजाऊ मिट्टी वंचित हो रही है, किससे, ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स, जो हमें प्राकृतिक फर्टिलाइजर्स प्राप्त होती है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक फर्टिलाइजर प्राप्त होती है, किससे, गोबर से। इससे हमारी पृथ्वी की उर्वरा भूमि जो है वंचित होती जा रही है। बिकॉज द पुअर मैन यूज द डंग एज दियर फ्यूल, क्योंकि गरीब लोग जो है डंग का प्रयोग, गोबर का प्रयोग फ्यूल के रूप में करते हैं। एंड आवर अर्थ सोल which is productive, जो हमारी पृथ्वी की मिट्टी जो प्रोडक्टिव होती है, डज नॉट गेट यूनी नेचुरल फर्टिलाइजर, उसे कोई प्राकृतिक खाद नहीं मिलती है। वर्ड्स बैंक, सो इट इज हैपनिंग बैरन, इसलिए ये बैरन होती जा रही, बंजर होती जा रही है। द वर्ड बैंक एस्टिमेट्स, विश्व बैंक का एस्टिमेट्स है, अनुमान है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट, विश्व बैंक का अनुमान है, क्या अनुमान है, दैट ए 5-fold इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। देखिए, द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, विश्व बैंक का अनुमान है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट में विश्व बैंक का अनुमान, अर्थात विश्व बैंक अनुमान लगाया है दैट 5-fold इंक्रीज, कि 5 गुना बढ़ गया है, क्या, रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड, हमें फॉरेस्ट प्लांटिंग की 5 गुना आवश्यकता है, जंगल लगाने की 5 गुना आवश्यकता है, इंक्रीज हो गया है, 5 गुना आवश्यकता इंक्रीज हो गई किसकी, जंगल लगाने की, जितना, अर्थात जितना हम जंगल लगा रहे हैं उससे 5 गुना जंगल लगाना पड़ेगा। टू कोप विद माने पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, उसका उपयोग के रूप में पूरा करने के लिए। द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड माने जो हमें एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड होगा, अर्थात जो हमें लकड़ी, ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता होगी, डिमांड इन द ईयर 2000 की डिमांड तक, 2000 तक जितनी डिमांड फ्यूल वुड की होगी, उसके लिए हमें 5 गुना ज़्यादा जंगल लगाने पड़ेंगे। प्लीज अगेन देखिए, द विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि जितनी मात्रा में हम ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, अर्थात जितनी मात्रा में हमें 2000 में ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता होगी, तो उसका पूरा करने के लिए हम जिस मात्रा में जंगल लगा रहे हैं उसे 5 गुना अधिक जंगल लगाने पड़ेंगे 2000 में, अर्थात जो है 2000 बीत चुका है हमारा। ये 1994 में लेसन लिखा गया था, 1994 में ये प्रकाशित हुआ था, जैसे नानी पानिग्राही का लेख है ये 1994 पर प्रकाशित हुआ था। अर्थात 5-6 साल पहले अनुमान लगाते हैं कि सन 2000 तक जो है जितना ईंधन हम प्रयोग कर रहे हैं, उस ईंधन को पूरा करने के लिए सन 2000 तक जितनी हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं, इससे 5 गुना लगाना पड़ेगा हमको, ऐसा विश्व बैंक का अनुमान लगाया था। प्लीज अगेन, द वर्ल्ड बैंक imagines that in which measure we are using the fuel wood for our cooking, the demands that will happen till 2000, it will need to us that we should plant the plants and trees almost 5-fold that are present डेज, जो प्रेजेंट डेज में हमारी जो है प्लांट लगाने की गति है, उससे 5 गुना पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। जेम्स स्मिथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे
जेम्स स्मिथ द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, विश्व संसाधन संस्था के जो प्रेसिडेंट हैं जेम्स स्मिथ, सेड द अथॉरिटी, मैंने एक अन्य स्थान पर कहा था उन्होंने, वी वर सेइंग दैट वी वर लॉजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ से सेकेंड। वी वर सेइंग, हम कह रहे हैं, दैट की वी वर लॉजिंग द फॉरेस्ट इन एन एकड़ ए सेकेंड, एक सेकेंड में हम 1 एकड़ जंगल खोते जा रहे हैं। फिर से देखेंगे, जेम्स स्मिथ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट जेम्स स्मिथ ने एक जगह कहा था, वी आर सेइंग दैट वी आर लॉजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ से सेकेंड। उन्होंने कहा था कि हम 1 सेकेंड में 1 एकड़ जंगल खोते जा रहे हैं, अर्थात 1 मिनट में 60 एकड़ और 1 घंटे में 360 एकड़ जंगल दुनिया से नष्ट होता जा रहा है। बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड ए हाफ टू ए सेकेंड। लेकिन लेखक का मानना है कि इतना ही नहीं है, इससे 1.5 गुना जो है हमारा जंगल 1 सेकंड में खोता जा रहा है। अर्थात 1 सेकंड में जितना अनुमान लगाया था कि 1 एकड़ में 1.5 एकड़ जंगल 1 सेकंड में दुनिया से नष्ट होता जा रहा है। अर्थात बहुत तेज़ी से दुनिया से जंगलों का विनाश होता जा रहा है। आर्टिकल 48 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल endeavor to protect the improve environment and the safeguard the forest and wildlife of the country। आर्टिकल 48A कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है, संविधान की धारा 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो संविधान की धारा 48A है, 48 धारा किस संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व संबंधित है। धारा 36 से लेकर के धारा 51 तक संविधान के तीसरे भाग में और चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो उसी में एक धारा है 48 से जिसमें नीति निर्देशक तत्व है। क्या इसमें लिखा हुआ है? देखिए, हमारे देश के संविधान के 48A धारा में प्रोवाइड्स माने वो उपबंध करता है, अर्थात उसमें लिखा हुआ है दैट द स्टेट शैल इंडीवर, स्टेट प्रयास करेगा, राज्य प्रयास करेगा, इंडिविजुअल में ट्राई प्रयास करना। तो आवर कंट्री आवर गवर्नमेंट शैल ट्राई, हमारा जो सरकार है वो प्रयास करेगी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट, कि वह जो है वायुमंडल का अर्थात जो है वातावरण का जो है सेफगार्ड में रक्षा करेगी, ऑफ द फॉरेस्ट में जंगल की रक्षा करेगी, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, देश के जंगली जानवरों के जंगली जीवों की रक्षा करेगी। ऐसा उसमें लिखा गया है निर्देशित तत्वों में कि हमारी सरकार का उद्देश्य होगा कि हम वायुमंडल का, वातावरण का जो है और इन्वायरमेंट का जो है रक्षा करेंगे। बट व्हाट काजेज इंडलेस एंग्यूस, लेकिन कितनी दुख की बात होती है, कितनी पीड़ाजनक बात होती है। एंग्यूस में पीड़ाजनक होती है। बट व्हाट काजेज इंडलेस एंग्यूस, लेकिन हमें लगातार पीड़ा हो रही है इज द फैक्ट, मैंने इस तथ्य को जान करके दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड एंड आर इन्फोर्स इन इंडिया, कि हमारे देश में जो है लॉज का, कानून का और जो है कानून का कभी सम्मान नहीं किया जाता है। दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड और नॉर इन्फोर्स इन इंडिया, कि हमारे देश में ना तो कानूनों का सम्मान होता है और ना ही कानून लागू किए जाते हैं। इन्फोर्स में लागू करना और रिस्पेक्ट में सम्मान करना, तो ना ही कानून सम्मान होता है ना ही कानून लागू किए जाते हैं। ऐसा लेखक का मानना है नानी पानिकेवाला का जो है कि हमारे देश में कानून बना दिए जाते हैं लेकिन उनका पूरी तरह से ईमानदारी से पालन नहीं किया जाता। जैसे संविधान में लिख दिया गया 48 में जो है कि हमारे देश की सरकार जो है वो जंगलों की रक्षा करेगी, जंगली जीवों की रक्षा करेगी, फॉरेस्ट की रक्षा करेगी, उसके लिए प्रयास करेगी। बट व्हाट काजेज इंडलेस एंग्यूस, लेकिन लगातार कितनी पीड़ाजनक बात जारी है। व्हाट काजेज इंडलेस एंग्यूस मैंने पीड़ाजनक बात लगातार जारी है। इज द फैक्ट मैंने तथ्य ये है दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इन्फोर्स इंडिया, की हमारे देश भारत में कानून का ना तो सम्मान होता है और ना ही उनको ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, फॉर इंस्टेंस मैंने एग्जाम्पल के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड। ऐसे एग्जाम्पल के लिए संविधान में कहा गया है कि जातिवाद, कास्टिज्म में जातिवाद, अनटचेबिलिटी में छुआछूत या अस्पृश्यता, एंड बॉन्डेड लेबर में बंधुआ मजदूर, शैल बी एबोलिश माने इनका विनाश किया जाएगा। इन तीनों प्रथाओं का विनाश किया जाएगा। जातिवाद का विनाश किया जाएगा, छुआछूत विनाश किया जाएगा और बंधुआ मजदूरी का विनाश किया जाएगा। बट दे फ्लोरिश,
सेमलेसली इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ दी ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन संविधान के लागू होने के ऑपरेशन लागू होना जारी होने की जो है 44 साल बाद तक भी जो है अभी ये चीज़ें फल फूल रही हैं। अर्थात ना तो जातिवाद मिटा है, ना छुआछूत मिटी है, ना बंधुआ मजदूरी मिटी है, ये भी बढ़ते फ्लोरिश माने वो पनप रहे हैं, वह बढ़ रहे हैं सेमलेसली माने लज्जापूर्वक। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के 44 साल बाद भी अर्थात 1944 तक जब लेसन लिखा था तब तक उस समय जो है पनप रहे थे, अर्थात अभी पनप रहे हैं। ए रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी हैज हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन इन इंडिया फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। हाँ देखिए एबोलिस्ट बढ़ दे फ्लोरिश सेमलेसली, लेकिन वह निर्लजता पूर्वक बढ़ रहे हैं। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ दी ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के 44 साल पहले लागू होने के बाद भी आर रिसेंट रिपोर्ट्स ऑफ आवर पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट की हमारी संसद की जो है एक आधुनिक रिपोर्ट एस्टिमेट्स माने अनुमान लगाती है। एस्टिमेट कमेटी का जो है एक कमेटी जो हमारी पार्लियामेंट बनी हुई थी उसका अनुमान है हैज हाईलाइटेड, उसने दिखाया है द नियर कैटास्ट्रोफिक माने विध्वंसक तरीके से ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट माने जंगलों का हमारे देश के जंगलों का विनाश हो रहा है। हमारे देश के जंगलों का विनाश जो है कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन माने बहुत बड़ी मात्रा में विध्वंसक तरीके से हो रहा है। द लास्ट 4 डिकेड्स में पिछले 40 सालों में, डिकेड में 10 साल होता है, 4 डिकेड 40 सालों में, अर्थात एक पार्लियामेंट कमेटी जो बनाई गई थी इसका अनुमान लगाने के लिए, तो वो बता रही कि पिछले 40 सालों में जो है हमारे जंगलों का भयंकर रूप से विध्वंसक तरीके से विनाश हुआ है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, रिलायबल माने विश्वसनीय, भारत एक जो भरोसेमंद या विश्वसनीय डाटा मिला है अकॉर्डिंग टू इज लॉजिंग इट्स फॉरेस्ट, वो अपना जंगल खो रहा है, अर्थात देश में जंगलों की समाप्त हो रही है एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ से ईयर, माने एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ अर्थात 37 लाख मिलियन एकड़ जो है जंगल हमारे हर साल गायब होते जा रहे हैं। लार्ज एरिया ऑफिशियली डिसाइनेटेड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, माने बहुत सी चीज़ वास्तव में बहुत से जंगल अब वहाँ पेड़ रहित हो गए हैं, अर्थात वहाँ पेड़ समाप्त हो गए हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, जितनी गवर्नमेंट के डाटा दिखाते हैं, आंकड़े दिखाते हैं, जितना गवर्नमेंट के आंकड़े दिखाते हैं जंगल विनाश का जो है उससे 8 गुना वास्तव में जंगल विनाश हो चुका है। द अनसीन एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वास्तव में जंगलों का लॉस जितना हुआ है इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 टाइम्स, 8 गुना ज़्यादा लॉस हुआ है, अनुमान लगाया गया है। द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, जितने गवर्नमेंट के आंकड़े नाश दिखा रहे हैं, जंगल विनाश दिखा रहे हैं, उससे वास्तव में विनाश कितना हुआ है, उससे 8 गुना ज़्यादा हो चुका है। ऐसा लेखक का अनुमान है। इतने आंकड़े हैं कि सरकार जो है उतना नहीं बता रही, बल्कि उससे ज़्यादा 8 गुना विनाश जंगलों का हो चुका है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations, A 3-year study माने 3 साल का अध्ययन, यूजिंग सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राज्य ने यूनाइटेड नेशन में संयुक्त यूएनओ ने अर्थात संयुक्त राष्ट्र ने जो है वो 3 साल का अध्ययन किया सैटेलाइट और एरियल के माध्यम से। वार्स माने वो चेतावनी देता है दैट द इन्वायरमेंट है डिटेरियोरेटेड सो बैडली कि हमारा जो पर्यावरण है इतना विनाश हो चुका है, बिगड़ जाना या विनाश होना, डिटेरियोरेटेड में बिगड़ जाना, सो बैडली में इतना अधिक खराब रूप से बिगड़ चुका है दैट इट इज़ क्रिटिकल कि बहुत जो है क्रिटिकल दशा हो गई है। इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड माने लगभग 88 देशों की छानबीन की गई है, तो उसमें छानबीन पाया गया है 88 देशों में कि उन देशों की वायुमंडल जो है या पर्यावरण बहुत बिगड़ चुका है। ऐसा किसका वार्निंग है? यूनाइटेड नेशंस की वार्निंग है या संयुक्त राज्य की अमेरिका की वार्निंग जो है।
देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफवर्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टार्टिंग द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तो अब देखो लेखक कहना चाहता है जनसंख्या की ओर उसकी नज़र जाती है, नानकी पालकी वाला जो है जनसंख्या की नज़र जाती है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। देखिए देयर कैन बी नो डाउट, माने कोई संदेह नहीं है, दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि दुनिया की जनसंख्या का विकास इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है डिस्टार्टिंग, जो डिस्ट्रॉय कर रहा है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज के भविष्य को विनाश कर रहा है। क्या? बढ़ती हुई जनसंख्या। देखिए 30 मिनट का हो चुका है, हम यहाँ पर रुकते हैं, इसके बाद अगले पार्ट में शुरू करते हैं। यहाँ से जो है तो ये अगले पार्ट पूरा हो जाएगा। एक पेज पर बना हुआ है, थोड़ा कठिन लेसन लग रहा है क्योंकि नए नए शब्द आ रहे हैं, नए नए शब्दों को रटना है, ऐसे शब्द प्रयोग हो रहे हैं इसमें जो है जो हमेशा काम आएंगे आपके। डिस्टार्टिंग, मिलते जुलते से डिटेरियोरेटिंग, ऐसे शब्द थोड़ा सा बड़े शब्द हैं, कठिन लग रहे होंगे, लेकिन कोई कठिन नहीं, उनको मीनिंग रट लीजिए और इससे आपको लेसन तैयार करना आसान हो जाएगा और जो है आगे भविष्य में आप काम आएगा। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, अगला जो हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे इसको जो है।